दोनों में से कौन जीतना चाहिए? जी हम तो इसे ही चाहेंगे, कमलजीत शेरावत। हाँ जी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मैदान में है, यहाँ पे बड़ी पार्टी है। तो हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे जी। पर आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो कहीं दौड़ में भी नहीं है, जीरो भी नहीं वोट नहीं। आप किसे पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी को? जी आम आदमी पार्टी को पहचान। महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है, वो कैसे नेता है? वो अच्छे नेता है, हमारे पुराने नेता है, पहले कांग्रेस में थे। अरे भाई साहब, हम लोग ना 5 साल में 5 MP अरे राहुल ने क्या बोला? फिर कौन मैंने यही कहा है कि आज की डेट में देयर इज नो लीडर हु इज वर्दी एनफ टू रन दिस कंट्री। तो मेरे लिए तो नोटा है। भैया केजरीवाल ने बहुत करा था। देश की सत्ता में किसे लाना चाहती है, कौन सी पार्टी है सत्ता में? कांग्रेस। आप ये बताओ, इनको पूछो स्मृति ईरानी 400 पे रोड पे लेटती थी, अब 1100 में क्यों नहीं लेटी वो रोड पे? नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के नजफगढ़ में। आपको बता दें, ये क्षेत्र लोकसभा पश्चिम में पड़ता है और यहां से बीजेपी ने कमलजीत शेरावत को मैदान में उतारा है और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस सीट पर किसकी लहर चल रही है और इन कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। बीजेपी ने यहाँ से कमलजीत शेरावत को मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे नेता है वो? कमलजीत शेरावत जी बहुत बढ़िया नेता है और कोई टक्कर में है ही नहीं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो कहीं दौड़ में भी नहीं है, जीरो भी नहीं वोट नहीं है। क्यों दौड़ में नहीं हो? वो दल बदलू नेता है। बीजेपी ने यहाँ से कमलजीत शेरावत को मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। कैसे नेता है वो? ठीक ठाक है जी, हम तो वैसे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। हाँ बीजेपी। महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है, वो कैसे नेता है? वो अच्छे नेता है, हमारे पुराने नेता है, पहले कांग्रेस में थे और भाई अब इसमें है आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी की हमारी तरफ से पूरा बहुमत है और पूरा सपोर्ट है उसको। आप आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाई वो देश में जो भी मतलब हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको उनसे बेनिफिट है। भाई बिजली पानी, एक आम आदमी को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इन्हीं का फ़ायदा चाहिए। और भाई लेडीज़ों के लिए फ्री है, जो उनकी मतलब एक तो राजनीति है वो काम पे है और बाकी जो उनके वो धर्म पे है, जो हमें अच्छी नहीं लगती कि भाई राम के ऊपर है वो वोट मांगते हैं। तो ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही है जनता के ऊपर, इस पर आपका क्या कहना है? अगर टैक्स का पैसा बर्बाद करके भी दिल्ली का बजट बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है, आप ये बताओ। और बर्बाद क्या करना था, जनता पे तो लगा रही है टैक्स का पैसा भी, जनता को ही दे रही है। अब और पार्टी जो है बीजेपी, वो तो और जनता का पैसा खा ही रही है। वो कौन सा उस पैसे को किसी यूज़ में ले रही है? राम मंदिर बनवा दिया, उसका क्या फ़ायदा है? इतना पैसा लगा दिया उसमें, जनता को कोई फ़ायदा नहीं है उस अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ काम से मतलब नहीं है, लेकिन अगर राम मंदिर बनाया है तो हम उसी को वोट देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? उनकी धार्मिक मानसिकता है, उनको धर्म के नाम पे उनको मानसिक गुलाम बनाया जा चुका है कि भाई आप राम के ऊपर वोट दो, उन्हें काम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो निचले स्तर पर लोग हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी ही ठीक है। उनके लिए आम आदमी पार्टी काम चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, है ना, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए और भाई हमारी क्या नाम है, हमारे को सुविधा अच्छी दे, और वो चीज़ देखो आम आदमी पार्टी दे रही है। तो लोगों का तो कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई हमारी नज़र में देखो इतना ऐसा कोई बड़ा काम उन्होंने किया ही नहीं कि भाई जो हम उनको सपोर्ट करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने किसान निधि दिया है, 6,000 रुपये हर साल दे रहे हैं किसानों को, इसके साथ ही महिलाओं को सिलेंडर सस्ते में दे रहे हैं और इसके साथ ही और भी शौचालय बनवाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सिलेंडर, एक बात बताओ, सिलेंडर तो अभी 2 महीने पहले सस्ता हुआ, इससे पहले तो सिलेंडर 1100-1200 रुपये का था, है ना। सिलेंडर तो अभी तो सस्ता हुआ है, सिलेंडर की बात है तो भाई यही है सर। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता जब 70 सीटों में से 67 सीटों पे आम आदमी पार्टी को जिता रही है तो उसका कोई कारण होगा, उनकी राजनीति सच्ची है। तो इसलिए हमारा भी सपोर्ट फुल है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 7 सीट पर गठबंधन किया है, तो उसका परिणाम क्या होगा? कितनी सीटें खाते में आ सकती है? भाई 7 की 7 आनी चाहिए, हमारा तो यही है, बाकी तो समय बताएगा। और देश स्तर पर आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। 10 साल की बीजेपी की राजनीति हो चुकी और इसके बाद हम बदलाव चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए और कुछ चेंजेस हो आगे। आपको लगता है कि रोजगार नहीं मिला है? युवा नाराज़ खड़े हैं, जाके आप देखो, युवा नाराज़ खड़े हैं, उनको कहीं कोई रोज़गार नहीं है। ठीक है, इस समय सिर्फ धर्म के नाम पे
अब एक्चुअली तो सारे राजनीतिक नेता जो हैं वो या तो जात पात या धर्म या इन सारी चीज़ों पे खेल रहे हैं। कोई भी मेरे हिसाब से तो कोई भी कैपेबल नहीं है इस कंट्री को रन करने के लिए। कांग्रेस को देखो तो वो जात पात पे खेल रही है, ठीक है, और आप मोदी को देखो तो वो धर्म पे खेल रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। मोदी ने ये सबको पता है कि सिर्फ गोदी मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, वो उनका यूज़ करते हुए सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। डंका बजाना सो कॉल्ड डंका है, अदरवाइज़ जो एक्चुअली में बाहर काम कर रहे हैं उनसे डिस्कशन करो। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी आए तो इंडिया की बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई, यू नो। अच्छा, कुछ लोग कहना है कि 14 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवाया है मोदी जी ने, ये बड़ा काम नहीं है क्या? आपने शौचालयों का वो हालत देखी है? वो शौचालयों की वो वीडियो भी आई थी। शौचालय के नाम पे क्या हुआ है, जाके एक वो बन गया शौचालय जो बने हुए हैं, वहाँ जाके हालत जाके चेक करो, शौचालय वो चालू भी नहीं है। कुछ क्या कितना वहाँ पे कहीं किसी ने वो भरे हुए हैं, अपने गोसे भरे हुए हैं, कुछ वो चालू है ही नहीं। अच्छा, शुरुआत मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि देखो आगाज़ अच्छा होता है पर अंजाम जो है ना, मोदी जी अंजाम तक चीज़ें नहीं ले जाते। फॉर एग्जांपल स्वच्छता अभियान, आगाज़ बहुत अच्छा था, लोगों को जागरूक किया, बट क्या हुआ उसके बाद? आपको उन्हीं के मंत्री कूड़ा गिरते हुए खुद वो आई ना कि कूड़ा खुद गिरा, उसी को सफाई किया, 2 मिनट फोटो ऑप्स किया और निकल गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। ऑन ग्राउंड क्या है? ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो आप किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? आपके मुद्दे क्या क्या हैं? सर, मुद्दे तो बहुत कुछ हैं, पर सच्चाई ये है कि इस समय कोई भी पार्टी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बात करूं, तो नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज़ वर्दी एनफ टू रन दिस कंट्री। अच्छा, 3-4 मुद्दे बताइए आप जिसके आधार पर वोट देना चाहेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी रोज़गार आएगा, ठीक है। इट शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है एक कुछ लिमिटेड लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अब एक नया मुद्दा उठा था, अगर आप जैसे देखोगे कि इनहेरिटेंस टैक्स, आपको याद है ना ये जिसमें सैम ने वो लिया था, रेज किया था, है ना। हमारे यहाँ पे उस चीज़ को जिस टाइप से पेश किया गया कि आपके मंगलसूत्र ले लिए जाएंगे और सोना ले लिया जाएगा, दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप यूएस वगैरह में भी देखो, उनके कुछ स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नहीं है बट कुछ स्टेट्स में, वो क्या करते हैं, जो बहुत हाई क्लास क्रीमी क्लास है ना, उनके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, सब पे नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल अंबानी, अदानी, जो जिन्होंने हमारी सारी वेल्थ एक्यूमुलेट करके टॉप पे पहुंच गए, जब वहाँ से नीचे जाए उन लोगों के उस लेवल पे वो एक कट ऑफ होती है, उसके ऊपर उनकी 30-40% वेल्थ जो है दैट शुड कम बैक टू द कंट्री, राइट। उनके बच्चे जो हैं वो दे आर वेल्दी एनफ कि वो दोबारा से ग्रो कर सकेंगे, राइट। और इतना ऐसा नहीं है कि वो कहीं को जाएगा, बट वो जो वेल्थ आपको इनहेरिटेंस टैक्स से मिलेगी वो गरीबों के काम आएगी। इट इज़ नॉट टू हर्ट मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के ऊपर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा, बट जिस हिसाब से आपको पेश किया गया, दिखाया गया या बोला गया, वाज इट राइट? आप खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं, वो तो कोई भी तरीका नहीं है ना। एक प्रधानमंत्री से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि झूठ बोलोगे आप। अच्छा, ठीक है, आप बताइए देश को कौन चला सकता है? आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चला सकता है, बीजेपी नहीं चला सकता है, फिर कौन? मैंने यही कहा है कि आज की डेट में देयर इज नो लीडर हु इज वर्दी एनफ टू रन दिस कंट्री। तो मेरे लिए तो नोटा है जी, ठीक है। आई एम सेइंग नोटा, नन ऑफ देम इज कैपेबल एनफ। पहले अपने आप को उस लेवल पे, उस स्तर पे आप बनाओ, जैसे वाजपेयी जी थे, ठीक है, उनका एक लेवल था, एक स्टैंडर्ड था। दिस इज व्हाट यू वांट कि कोई नेता हो वो इस टाइप का नेता हो जो कि एक यू नो एक स्टैंडर्ड पे चले। अच्छा, आप कमलजीत सहरावत को जानते हैं क्या? हम बनेंगे। कमलजीत सहरावत मेयर रह चुकी है यहाँ की, एक्स मेयर, एंड आई हर्ड शी डिड अ गुड जॉब। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट अगर मैं बोलूँ तो मैंने सुना है कि कमलजीत सहरावत अच्छी कैंडिडेट है। और महाबल मिश्रा को जानते हैं? जी, महाबल मिश्रा जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। फ्रैंकली करूँ तो दोनों टक्कर के हैं, तो किसी में ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है। जब महाबल मिश्रा जी पहले MP रह चुके हैं यहाँ के, तो ही ऑल्सो डिड अ गुड जॉब। और तो मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, बट बोथ आर गुड। मतलब एज पर अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो कैंडिडेट्स दोनों बहुत अच्छे हैं, बट जो पार्टियों की पॉलिसीज़ हैं, मेरे को वो पॉलिसीज़ थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है परवेश वर्मा, क्या उन्होंने कुछ काम किया है इस क्षेत्र के लोगों के लिए? सर, उसके बारे में नो कमेंट्स। आपका नाम क्या है? जी अंजू। जी, आप क्या चाहते हैं देश में बदलाव हो? जी, बदलाव तो हो रहा है और होना भी चाहिए। क्या बदलाव हो रहा है देश में? देश में मोदी आए तब से बहुत कुछ बदलाव हो रहा है।
हाँ, जगह जगह बम फटते थे, वो नहीं फट रहे। अच्छे सभी जगह फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही हैं। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी आने ही चाहिए। मोदी जी इसके अलावा और मोदी जी ने क्या काम किया है? मोदी जी ने तो इतने सारे काम किए हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती। बहुत सारे काम किए हैं मोदी जी ने। अच्छा, बीजेपी ने यहाँ से कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। कमलजीत सहरावत कैसे नेता है? हाँ, वो अच्छे नेता हैं। तो दोनों में से कौन जीतना चाहिए? जी, हम तो इसे ही जाएंगे, कमलजीत सहरावत हाँ जी, जीतना चाहती हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छे नेता हैं, सुना उनके बारे में काफ़ी, इसीलिए। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है प्रवेश वर्मा, क्या उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर? कुछ काम नहीं किया उन्होंने, हमारे यहाँ पे कुछ काम नहीं किया उन्होंने। जी, आपके लिए मोदी जी ने कुछ काम किया है? भैया केजरीवाल ने बहुत करा था। केजरीवाल जी ने आपके लिए क्या किया है? बच्चों की देखो, लाइट देखो, पानी देखो, गरीबों के यहाँ के वर्तमान सांसद ने आपके लिए कुछ काम किया है? ये कुछ भी हम नहीं जाने, उसको ही जानते हैं हमको। महाबल मिश्रा को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम तो क्या कमलजीत सहरावत को जानते हैं? किसी को नहीं, हम तो क्या सांसद से मतलब नहीं है आपको, आपको केजरीवाल से मतलब है? हमें बहुत मतलब है, हाँ, हद से ज़्यादा मतलब। हमारे बच्चे, हम गरीब है, किराए पे रहते हैं, हाँ। पेंशन भी बांधी बेचारे ने, पानी का भी, लाइट का भी, बच्चों को भी फ्री देखो बच्चों को। लेकिन अगर वो है ना जेल में अंदर, बहुत दुख है, कर दिया केजरीवाल ने। बहुत दुख है हमको, हम रोना। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कह रही हूँ, केजरीवाल ने कर दिया सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर दिया अपने देश का। फ्री में टीटीसी बस इधर से उधर बस घूमे जा रही है, कोई बैठता नहीं है, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, बस। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर 5 लेडीज स्टैंड पे खड़ी है, बस आगे से निकल जाएगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो लेडीज फ्री है ना, घर से खाली निकलती है वो। जैसे बंगला साहिब घूमने जाती है, क्योंकि फ्री होती है वो। डीटीसी बस वालों का कहना है, औरतें जो है फ्री होती हैं, तो ये फ्री किराया है, तो बच्चों को लेके बाहर निकल जाती हैं। 5 लेडीज अगर बस स्टैंड पे खड़ी है या 2 हैं, बस ही नहीं रोकते पट्टे, सीधे निकल जाते हैं, चाहे छोटे बच्चों के साथ। अरे किराया ले लो, लेकिन बस तो रोको, बस ही नहीं रोकते। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे पास साथ तो हमेशा होता है, हमेशा होता है। हम तो निकलते हैं घर से बाहर, हम तो वर्किंग लेडीज हैं, तो निकलते हैं। तो लोगों का कहना है कि इसमें केजरीवाल जी की क्या गलती है? ये तो गलती बस ड्राइवर की है, वो नहीं रोक रहे हैं। तो फिर उन्हें इतनी बारी हमने संदेशा दिया, तो उनसे एक्शन तो लें ड्राइवर के खिलाफ, उनके साथ। फिर हम तो कहते हैं किराया लो, लेकिन टाइम पर बस तो रोको, हमें जाना है टाइम पर। तो वो बस रुकती नहीं, 5-5 बसें, 6-6 बसें निकल जाती हैं आगे से। हमारी गुंजाइश नहीं है मेट्रो में जाने की, तो हम तो बस में ही सफ़र करेंगे ना। तो आप बताइए कि यहाँ पर किस पार्टी को आप जिता रही है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी मैदान में है, यहाँ पे बड़ी पार्टी है, तो हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे जी। क्यों बीजेपी को क्यों वोट देंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, फिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया है अभी तक। हमारे क्या कुछ किया है बीजेपी ने? वो तो सबको दिख ही रहा है, जैसे क्या किया है। 4-5 कॉलोनी ने हमारी पक्की कॉलोनी करवा दी, रजिस्ट्री करवा दी। हाँ, लेडीज़ों के लिए भी चलो बहुत कुछ करा उन्होंने, फ्री नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ। क्या कुछ किया है? हाँ जी, आप बताइए आपके लिए क्या कुछ किया मोदी जी ने? मोदी जी ने हमारे लिए तो क्या करवाया है, मेडिसिन वगैरह जो सरकारी दवाई जो मिलती थी पहले महंगी, वो सरकारी में आधे रेट पे मिलती है, जो जगह जगह उन्होंने खुलवा दी है। और काफ़ी सारी हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी करवा दी, कार्ड के थ्रू दवाइयाँ मिल जाती है, इलाज हो जाता है जो नहीं हो पाता था। तो काफ़ी हद तक तो जितना मिले उतना ही कम होता है ऑडियंस के लिए तो, लेकिन जितना हो गया वो भी काफ़ी ही है। लोग बोल रहे हैं कि देश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी फैली हुई है। तो मोदी जी की वजह से थोड़ी ना है भाई। अब सरकार क्या करेगी? सरकार तो बढ़ाएगी, तो पीछे से बढ़ के आएगा तो हमसे लेगी, हमको ही देगी, पर पता थोड़ी ना चलेगा। लोग बोल देते हैं महंगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर भी नहीं है। केजरीवाल फ्री किराया करके और तनख्वाह 5,000 मिल रही है, तो वो तो फायदा नहीं ना। अब मोदी ने महंगाई करी है, तो 15,000 रुपये उनको सैलरियाँ भी तो बढ़ी है ना उनकी। और जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो भी तो मिलते ही है। जो जब ये लॉकडाउन हो जाता है, कुछ भी होता है, अकाउंट में पैसे कहाँ से होते हैं? लोगों को महंगाई दिखती है, लेकिन ये नहीं दिखता कि सरकार पैसे भी दे रही है अकाउंट में। कितने रुपए दे रही है सरकार? 500 रुपये महीना तो लॉकडाउन में आता था, और जो बाकी एजेंसी वगैरह से 5,000 आता है, कभी कुछ आता है। और ये कौन सा वाला कार्ड है वो ईश्रम कार्ड, उससे भी पैसे आते हैं अकाउंट में। कितने रुपए आते हैं? उससे भी 5,000 कुछ पैसे आते हैं। तो कांग्रेस ने इस बार कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल एक परिवार को 1-1 लाख रुपए मिलेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? मिल गया, सबने खा लिया और खर्च भी कर लिया। जी, आप नहीं मिलता। कांग्रेस ने अगर पहले कुछ किया हो तो अब करेगी। मोदी जी ने भी तो 15 लाख का वादा किया था, उन्होंने नहीं निभाया। वादे तो हर कोई करता है, लेकिन अब ये थोड़ी ना बीजेपी है, लेकिन हमारी तरफ से बीजेपी है। जी, आपका क्या कहना है कि इस सीट पर किसकी लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी की
है बीजेपी की? पूरी दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का ही बोलबाला है। वजह 3 है। हम लोग रोते हैं महंगाई के लिए, बहुत लोग रखते हैं महंगाई महंगाई। किसान किस लिए रो रहा है कि हमें डबल MSP मिले। मैं किसान भी हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। 2013 में गेहूं का भाव था लगभग 1100 रुपये क्विंटल, अभी लगभग 2275 रुपये है, डबल हो गया। किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, आप एक चीज़ देखेंगे, मस्जिद के अंदर 44,000 रुपये पर मस्जिद में तनख्वाह जा रही है। 18 सबसे सीनियर को, बीच वाले को 14, सबसे छोटे वाले को 12। और मंदिरों में, किसी मंदिर में आप चले जाओ, 200 रीडिंग का जो है ना, वो रीडिंग भी फ्री नहीं है। अब पता कर सकते हो, पास सामने मंदिर है यहाँ पे। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि मस्जिदों को पैसा जा रहा है? ये आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ से ऊपर तो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार दे चुकी है। ये तो पेपरों में भी आता है। और आप एक चीज़, महंगाई का रोना रो रहे हो, ये जो सब आज मोदी को कोसने वाले जो हैं, ये जो नेट है 300 रुपये महीने का मिलता था ना भाई, 1 GB 300 रुपये का, 1 GB 300 रुपये का मिलता था, एक नेट 1 GB। अब 300 रुपये में पूरे महीना मोदी को कोसने लग जाते हैं। ये ऐसा है या नहीं? आप भी ये नेट यूज कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था? दूसरा, आप एक चीज़ देखें, लोग तेल का रोना रोते हैं। आप ये टोटल वो करेंगे, 10-10 साल का वो करेंगे, तो मोदी सरकार में तेल का रेट बढ़ा लगभग 12-15%। और जो 14 से और 4 के बीच में देखेंगे 25 से 75 पहुंच गया। तो किसके टाइम पे बढ़ा? दूसरा, लोगों का सवाल ये देखिए, सुनो, सबसे मेन चीज़ आप देखना, अभी बाजार में आप खड़े हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। पहले क्या होता था, हर जगह अनाउंसमेंट होती थी, सावधान रहे, बम हो सकता है, बम फट सकता है। अभी कश्मीर के कुछ कोने के अलावा बता दो कहीं पर आतंकवादी कोई घटना होती है, बम फटता हो। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बम फोड़ने वाले ही सत्ता में हैं। ऐसा है, मैं बताता हूँ। जब क्या होता है ना, एक मुहावरा सुना होगा आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी एक पप्पू है, राहुल गांधी, जिसका मतलब कभी वो पंडित बन जाता है, कभी उसका फिरोज खान दादा का नाम आता है। वो कह रहा है 1 लाख रुपए मतलब हम हर परिवार को देंगे जी। मैं 11 लाख रुपए राहुल गांधी को देता हूँ यदि वो हमारे देश को छोड़ के कहीं चला जाए तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोया खान है जी। आप क्या चाहते हैं कि देश में बदलाव हो? देश में तो बहुत कुछ बदलाव चाहिए, जो बदलाव हो ही नहीं रही है। सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? कुछ भी नहीं करता है सरकार, सब बकवास है। हमें जिताओ हम कुछ करेंगे, हमें जिताओ हम कुछ करेंगे। जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं कि हमें जिता दो, हम तो आपके लिए बहुत कुछ करवा देंगे। क्या करवा दिया? लोग बोलते हैं 1 लाख रुपया आपके आने वाले हैं खाते में। कौन सा 1 लाख रुपया आ गया? हमारे तो खाते में कुछ भी नहीं आया। मोदी 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 क्या है? मोदी तो चोर है, 1 नंबर का चोर है। वो तो कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर से ये हमारे को कर्जे में और डुबा दिया। बताओ। अच्छा, यहाँ से कमलजीत सहरावत मैदान में है, बीजेपी ने मैदान में उतारा है, क्या उन्हें जानती है आप? नहीं, मैं नहीं जानती। महाबल मिश्रा को जानती है? हाँ जी, बिल्कुल जानती हूँ। वो कैसे नेता है? सही है। दोनों में से कौन यहाँ का सांसद बनना चाहिए? आप किसे पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी को? जी, आम आदमी पार्टी को पसंद। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अच्छे हैं। बीजेपी क्या है? क्या कर रहे हैं बीजेपी? ये बताओ ना आप। कुछ अच्छा किया है? बोले कि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, देश से बेरोजगारी हटाया है, महंगाई कम किया है। क्या किया है? बोले कि महंगाई है, 400 में रोड पे लड़ती थी। बताओ क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं। ममता नेता क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ तो करके दिखाए, कुछ तो अच्छा करके दिखाए। बताओ। तो आप देश की सत्ता में किसे लाना चाहती है? कौन सी पार्टी आए सत्ता में? पहले तो रोड पे लड़ती थी 400। कांग्रेस। कांग्रेस क्यों आना चाहिए? क्योंकि पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, अच्छे हैं, इसलिए कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस ने कुछ काम किया था क्या 2014 से पहले? बहुत कुछ किया है। सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। क्या कुछ किया हुआ है? 2-4 बताइए। जो भी कुछ हुआ है अच्छा, जो भी कुछ हुआ है उन्होंने ही किया है। जी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हम 5 MP देंगे। हम जीत जाते तो 5 MP देंगे तो अपना घर बचाने के लिए देश को लूट के खाएंगे। कभी समाजवादी पार्टी का आएगा, लालू यादव का आएगा, सब देश को खाएंगे। 5 MP देंगे तो किस लिए दे 5? ठीक है। इनका कहना है कि ये कांग्रेस वाले देश को लूट के खाने वाले लोग हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप ये बताओ, इनको पूछो, स्मृति ईरानी 400 पे रोड पे लड़ती थी, अब 1100 में क्यों नहीं लड़ी वो रोड पे? कहाँ चली गई थी? तो उनका कहना है कि ये तो 10 साल पहले की बात है जब सिलेंडर 400 रुपये का होता था। अब
70 रुपये तेल हो गया था ना, तो अपना अक्षय कुमार कहता था मैं अपनी गाड़ी में आग लगा दूं। अब 140 कहाँ चले गए? तो लोगों का कहना यही है ना सर कि 10 साल पहले की बात है वो। क्या कितनी थी पहले ये बताओ, अब कितनी है? मेरी तो पहले बताओ ना, अब ये बताओ आपकी तनख्वाह कितनी पहले, अब बताओ। पहले 10 रुपए कमाते थे, आप 100 रुपए कमाते हो, कहते रोते हो, कहते फिर रोते हो। जी, इनका कहना है कि पहले 10 रुपए। अरे इनको क्या पता, तुमने 84 के दंगों को नहीं देखा तो तुम्हें खा गए कांग्रेसी, वो तुम्हें खा गए। क्या हुआ था? फिर भी तुम बोल रहे हो 84 के दंगों को भूल गए तुम? नहीं, हम नहीं बोले। तो फिर भी कांग्रेस का हाथ में ठप्पा लगा रहे हो, क्या खाओगे आप? अरे भाई साहब हम लोग ना 5 साल में 5 MP लेके, अरे राहुल ने क्या बोला, 5 साल में 5 MP लेके, वो क्या करेगा? 5 साल में खाएगा, अपने घर को बचाने के लिए लगे हुए, वो कुछ नहीं लगे हुए, अपने घर को बचा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से जाना कि उनकी क्या क्या राय है। कुछ लोगों ने कहा कि महाबल मिश्रा बहुत अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि कमलजीत सहरावत अच्छी नेता साबित हो सकती है क्योंकि वो पहले भी मेयर रह चुकी है और वो जनता के बीच जाती रहती है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद है परवेश वर्मा, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो मोदी जी और केजरीवाल और राहुल गांधी के फेस को देख करके वोट देना चाह रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।